Hello dear students, now we will go on next step of our study. कल मैं आप लोगों को अ फेलो ट्रेवलर का पहला और दूसरा पैसेज पढ़ाया था। अब आज तीसरे पैसेज की बात है। तो देखो, कह रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। आई डिड नॉट डू, मैं नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से कोई भी। कह रहे हैं इस रात मैं इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कौन चीज़ों में से? जो वो टिब्बे में अकेले होने पर जो कल्पना किए थे कि आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं, गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं, मार्बल खेल सकते हैं, खिड़कियों को खोलना बंद करना जारी रख सकते हैं, तो इनमें से कुछ भी वो नहीं किए उस दिन, उस रात को। यानी ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। देखिए, हैपन टू अकर, हैपन माने भी घटित होना और अकर माने भी घटित होना। दे डिड नॉट हैपन टू अकर। यहाँ हैपन टू अकर का मतलब जो देहाती भाषा में हम लोग अवगितना कहते हैं, सूझना। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये मुझे सूझी ही नहीं, ये मेरे समझ में ही नहीं आई। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी का मतलब ये मेरे समझ में ही नहीं आई, ये मेरे विचारों में ही नहीं आई ये चीज़ें। What I did, जो मैं किया। What I did, जो मैं किया। यहाँ ये did मुख्य क्रिया है। Was much more ordinary, वो बहुत ही सामान्य चीज़ें थी। जो मैं किया वो बहुत सामान्य काम था। कौन कौन सा? When the last of my fellow passengers had gone, कह रहे हैं when, जब, the last of my fellow passengers, मेरा अंतिम सहयात्री, मेरे सहयात्रियों में से अंतिम मतलब मेरा अंतिम सहयात्री, हैड गॉन, जा चुका था। जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था तब क्या किया? आई पुट डाउन माई पेपर, मैं अपना अखबार नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने पैरों को फैलाया, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को फैलाया, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को फैलाया। मतलब ये जमाई लिए, ऊँघे। उसकी दूसरी अंग्रेजी यान होती है, YAWN। जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था मैं अपने अखबार को नीचे रख दिया, अपने पैरों और भुजाओं को फैलाया, मैं जमाई लिया, मैं ऊँघा, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, एंड लुक्ड आउट, और झांका। लुक आउट मीन्स बाहर देखना, वही झांकना, और खिड़की से झांका। किधर? ऑन द काम समर नाइट, गर्मी की उस शांत रात में। जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था तब मैं अपने अखबार को नीचे रख दिया, अपने हाथों और पैरों को फैलाया, ऊँघा और खड़ा हुआ, तथा खिड़की से गर्मी की उस शांत रात में झांका। थ्रू व्हिच, जिस रात में आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। लेखक कहते हैं कि जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था तो मैं अपना अखबार नीचे रख दिया, अपने हाथों और पैरों को फैलाया, खड़ा हुआ और खिड़की से गर्मी की उस शांत रात में देखा, झांका, जब मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग या ध्यान देते हुए, क्या ध्यान देते हुए? द पेल रेमिनिसेंसेस, पीली स्मृतियों को, पीली स्मृति का ध्यान देते हुए, अपडे, शाम के समय की। अब ये पूरा वाक्य एक में मिलाना पड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये,
नोटिंग का मतलब देखते हुए, ध्यान देते हुए, पेल रेमिनिसेंस पीली स्मृति को देखते हुए, पीली स्मृति का ध्यान देते हुए, ऑफ डे उस दिन की, दैट स्टिल लिंगर्ड जो अब भी ठहरी हुई थी, इन द नॉर्दर्न स्काई उत्तरी आसमान में। यहाँ तक एक में मिलाएं, जहाँ से फुल स्टॉप नहीं है तो शायद व्हेन से फुल स्टॉप नहीं है। देखो, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered the northern sky। यहाँ तक एक में मिलाएं, कहना होगा कि जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था तो मैं अपने अखबार को नीचे रख दिया, अपने हाथों और पैरों को फैलाया, खड़ा हुआ और खिड़की से मैं गर्मी की उस शांत रात में झांका जिस समय मैं यात्रा कर रहा था, और खड़ा हुआ तथा उस पीली स्मृति को, दिन की उस पीली स्मृति को देखते हुए खिड़की के बाहर गर्मी की उस शांत रात में झांका जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। और कौन सी पीली स्मृति? दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि उत्तरी तरफ, जो कि उत्तरी आसमान में अब भी ठहरी हुई थी। अब ये एक क्लास इसमें और है, क्रॉस द कैरियर्स, क्रॉस द कैरियर्स, डिब्बे में इस पार से उस पार गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से झांका, लिट अ सिगरेट, सिगरेट जलाया, सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। ये पूरा वाक्य व्हेन से लेकर के यहाँ तक एक मिलाइए। आप ये कहिए कि जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था तब मैं अपने अखबार को नीचे रख दिया, अपने भुजाओं और पैरों को फैलाया, मीन्स मैं अंगड़ाई लिया, खड़ा हुआ और गर्मी की उस शांत रात में खिड़की से बाहर झांका जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, और दिन की मतलब शाम के समय की, और शाम के समय की उस पीली स्मृति को देखा जो अब भी उत्तरी आसमान में ठहरी हुई थी। डिब्बे को इस पार से उस पार किया, मतलब डिब्बे में इस पार से उस पार गया, और खिड़की से बाहर झांका, सिगरेट जलाया, बैठ गया और पुनः पढ़ने लगा। ये आ गया होगा। इसे आप 2-3 बार वीडियो बैक करके देखिएगा, समझ में आएगा। इट वाज देन, यह वही मौका था। इट वाज देन, यह तब ही था, मतलब यह वही अवसर था। दैट, जो कि आई बिकेम अवेयर, मैं समझ पाया, मैं जान पाया, मैं जागरूक हुआ, ऑफ माई फेलो पैसेंजर, फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से। यह वही अवसर था, यह वही मौका था जब मैं अपने सहयात्री के बारे में जान पाया। अवेयर मतलब जागरूक होना, समझ पाना। अब देखो क्या कहते हैं, अपने सहयात्री की गतिविधियों को बता रहे हैं। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। बिंगी, पंख वाले। निप्पी मतलब नुकीला होता, तेज, शार्प। इंट्रेपिड मतलब ढीठ,
निडर, बोल्ड, इंसेक्ट्स, वार्म्स। वह उन पंख वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था, दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगुली। वैगुली मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से, लेकिन यहाँ साधारण रूप से, सामान्य रूप से। मॉस्किटोज मतलब मच्छर। पूरा मिलाएं, वह उन पंख वाले तेज निडर, वह उन पंख वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था जिसे हम सामान्य रूप से मच्छर कहते हैं। तब क्या हुआ? कहते हैं आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। वो नाक पर बैठा हुआ था, अपने हाथ के माध्यम से उसे दूर कर दिए, उड़ा दिए। एंड ही मेड अ टूर, और वह एक चक्कर लगाया। टूर माने सफ़र होता है, यात्रा, लेकिन यहाँ चक्कर लगाना कह दीजिए। ही मेड अ टूर, और वह एक चक्कर लगाया ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, और वह डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया। इंस्पेक्टेड, इंक्वायर्ड। इट्स 3 डायमेंशंस, इसकी तीनों आवृत्तियों का। वह डिब्बे का एक चक्कर लगाया और इसकी तीनों आवृत्तियों का निरीक्षण किया। तीनों आवृत्तियों मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया, देखा। प्रत्येक खिड़की के पास से झांका, देख। विजिट माने देखना, दर्शन यात्रा करना, घूम घूम करके देखना। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और यह तय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर, एज, जितना कि, दैट लार्ज एनिमल, वह विशालकाय प्राणी, वह लंबा प्राणी, एनिमल माने जानवर नहीं, प्राणी कहिएगा, इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ। यहां तक एक में मिलाए। पहले कह रहे हैं कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। वह डिब्बे का एक चक्कर लगाया, इसकी तीनों आवृत्तियों की जांच किया, और खिड़की के पास गया। खिड़की के पास जाकर देखा, प्रत्येक खिड़की के पास जाकर देखा। बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाया और यह तय किया कि, डिसाइड मीन्स तय करना, डिसाइडेड पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल पास्ट में, डिसाइडेड दैट, और यह तय किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कुछ भी इतना रुचिकर नहीं था, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा हुआ वह लंबा प्राणी, वह विशालकाय प्राणी। केम, वह आया, एंड हैड अ लुक, और अवलोकन किया, एट माई नेक, मेरे गर्दन पर। वह आया और मेरी गर्दन पर अवलोकन किया। तो इस तरह से हिंदी हो गई। अब नाउ इन इंग्लिश, आप ये कहिए कि इन द अर्लियर लाइन्स of this essay, we studied the imaginations of the writer on being alone in a compartment. Here he says that he did not do any of these things, any of his thoughts, as playing marbles, standing on head, or opening and shutting the windows, because these things did not happen to come in his mind. He performed only common deeds. Ordinary means common. He performed only common deeds. When the last man traveling with him in the carriage had gone out, the writer put down his newspaper
and yawned once. And yawned once. He stretched his hands and legs. The writer peeped out. The writer peeped out of the window on the peaceful night of summer season. On the peaceful night of summer season. He noticed the pale memories. He noticed the evening pale memories that stayed in the northern sky. The writer crossed the carriage. The writer crossed the compartment and peeped out of the window and peeped out of the other window. Now, the writer had no other option. Now the writer had no other option to pass his time. He came and sat. He came and sat on his seat. He began to smoke. He began to smoke a cigarette and read his newspaper again. He says that it was the time. He says that it was the time when he came to know that he was not all alone in the carriage, but there was his another fellow traveler also. Now he tells us about the activities. Now he tells us about the activities and introduction of his fellow passenger. The writer's fellow traveler came and sat on his nose. The writer's fellow passenger came and sat on his nose.